कोई बताइए जो सीबीआई उस ठोस नतीजे पे पहुंची हो? कोई नहीं। कन्विक्शन रेशियो इसका 1% है। तो इससे कौन डरेगा? ये मामला ठंडा करने के लिए है यहाँ, क्योंकि अल्टीमेट बच्चे कितने दिन लड़ाई लड़ेंगे और मीडिया कितने दिन मुद्दों को उठाएगी? 4 दिन बाद इन्हें नया टॉपिक मिलने वाला। पता चला उधर ईरान अमेरिका हार्मूज बंद करके गैस सिलेंडर सोना चांदी महंगा करके मुद्दा चेंज हो जाएगा। इन बच्चों का दुख जानने वाला कोई नहीं है। अल्टीमेटली इन बच्चों को दोबारा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोस्त से 500 रुपया 600 रुपया कर्जा लेके एग्ज़ाम देने गए थे। उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं ना कि होटल में जाके आराम कर ले। वो जब ट्रेन में एक जानवरों की तरह पहुंचा के जाते हैं, फिर उसी रेलवे स्टेशन 20 रुपये का प्लास्टिक बिकता है, उसको बिछा के सो जाते हैं। और बच्चे क्या कहते हैं पता है? ये वो गनीमत है कि एग्ज़ाम गर्मी के दिन में है, सोने होने में दिक्कत नहीं होता, नहीं तो ठंडी के दिन में स्टेशनों पर सोने में दिक्कत होता है। सोचिए उस बच्चे का तकलीफ उसको इस बात का है कि अगर एग्ज़ाम ठंडी में होता तो हम 20 रुपये के प्लास्टिक में नहीं सो पाते। और उस बच्चे का क्या बीतेगा? लड़कियों को सोचिए, उनके गार्जियन एग्जाम दिलाने ले जाते हैं, भीड़ में कोई ट्रेन तो चलती नहीं है, जानवर की स्थिति हो जाती है, एक के ऊपर एक आदमी जाता है। कोई 400 किलोमीटर सेंटर दिया है, किसी का 200 किलोमीटर दूर सेंटर दिया है। उन बच्चों का मेहनत का क्या होगा? ये 2 मिनट में जो पेपर लीक कराने वाले ये लोग ही तो कभी नहीं सोचते हैं। ऐसे भी लड़कियां हैं जिनको अब शायद मौका ना मिले, अब उनको शादी ब्याह करा दीजिए। जिसका सपना था ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करने का, अब किचन में रोटी बेलेगी। उसको तो आपने आजीवन कारावास दे दिया। कभी जी पाएंगे कोई इंसान जिसने ये सपना देखा, जिसने दिन रात नहीं समझा? हम ऐसे बच्चा, हमारा तो अभी हॉस्पिटल ना, हम देखते हैं हमारे यहाँ डेली 25 से 30 स्टूडेंट इस बात के लिए आते हैं ना, इनकी गर्दन की हड्डी मुड़ गई है पढ़ते पढ़ते, ये पोस्चर खराब हो जाता है ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड दबने लगता है। ये हालत है। प्रतिदिन 25 से 30 बच्चे ऐसे आते हैं जिनका पढ़ते 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 ये गर्दन की हड्डी मुड़ गई है, अब उनको सर्वाइकल पेन होता है, पोस्चर से ठीक किया जाता है उनका। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ ये लोग खेल रहे हैं। गरीब लोग आज भी तैयारी करने वाला 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, खेत या माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं। ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए शायद मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। उनका तकलीफ ये एसी में बैठे लोग क्या जानेंगे जो कहते हैं कि पेपर दोबारा दे देना। उसका 1 नंबर अगर कम आया, 1 नंबर, तो हो सकता है कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा यहाँ पे, और उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर सके। अरे हम कहते हैं जिसके पास पैसा है उसके लिए सरकार खोल देना कि भैया ये वाले में पैसे वाले चले जाओ, इसमें ये वाले आएंगे। जब तुम्हें पेपर ही लीक करा, खुलेआम बोल दो कि हाँ भैया ये वाला इतना ही सीट, कम ही सीट रहेगा, पढ़ने वाले आएंगे यहाँ। वो तो कितना बेच रहा है किसी को पता नहीं चल पा रहा है। तकलीफ क्या समझेंगे इन बच्चों का? हमारे यहाँ एक बच्चा था, उसकी जनवरी में उसकी माता डेथ कर गई थी, और हम लोग को पूरा यकीन था कि ये बहुत अच्छा रैंक लाएगा, ये टॉपर्स में आएगा। किसकी माँ डेथ कर जाएगी, महीने भर पढ़ाई कर पाएगा? उसको हम लोग बाबू भैया बोल के, बाबू देख माता के लिए पढ़ाई कर, इस बार तुम डॉक्टर बन, तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए गरीबी की वजह से, अच्छे डॉक्टर बनना, गरीबों का इलाज करना। वो हिम्मत जुटा के फिर पढ़ाई किया। आज आपको पता है मेरे ऑफिस में आता है पूछने, सर से हमको मिलना है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही, हम क्या बोलेंगे उसके सामने, क्या बोले बताइए हम उसको जाके। वो पूछ रहा है हमको सर से मिलना है। जब आप बोल रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं। आप वहाँ हम लोग क्या जवाब दे पाएंगे? आप बता पाएंगे? आज बच्चा पूछता है, हम लोग जब उसको पढ़ाने जाते हैं ना, कॉन्फिडेंस रहता है हम लोग के पास, मस्त पढ़ाएंगे आज, इसको पूरा समझ में आएगा। आज बच्चों से हम लोग कतरा रहे हैं, क्या जवाब दे दें हम उसको? ये बैठे एनटीए में चंद अधिकारियों लोग को पता चलेगा क्या होता है। हम लोग कोई अमीर और करोड़पति बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिसके माँ बाप शायद मजदूरी कर रहे हो, ठेला रिक्शा चला रहे हो। इन बच्चों के लिए इनको जवाब दिए गए, और जब पूछा जाता है कि अगली बार परीक्षा हो जाएगा तो क्या बीत जाएगा इन लोग को, इनको क्या समझ में आता है? जितना 2 साल बच्चा बैठ के पढ़ाई किया ना, हम लोग खड़े होकर 2 साल पढ़ाए हैं। जितना कलम उसका घिसा है उतना मार्कर हमारा भी घिसा है। उसके साथ साथ हमने भी मेहनत की। 6-6 महीना काम टीचर्स रोक के रखते हैं कि दिवाली की छुट्टी होगी ना तो हम ये वाला काम कर लेंगे, होली की छुट्टी होगी तो हम सब ये वाला काम कर लेंगे। टीचर की भी अपनी फैमिली होती है कि बच्चे को कभी हम लेके जाएंगे यहाँ पर, उनको लौटा देंगे। ये बोलते हैं कि बच्चे जो पढ़ने वाले हैं दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। मतलब सच अ पेनफुल, मतलब आपसे बात करके तो एकदम जैसा लगता है कि ये किसी टेरर एक्ट से कम नहीं है। और मैं वो आपको देख रहा हूँ, आप जिस भाव से कह रहे हैं, और आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप वो लाखों बच्चों की पीड़ा और वेदना के साथ कह रहे हैं। और
मतलब मैंने आपको नहीं देखा इस तरीके से इमोशनल होते, आपकी आंखों में इस तरीके से पानी आते, मैंने मतलब rarely देखा। आप समझिए हम किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? बच्चों के लिए। हमसे हमारी आज जो जिन लोगों ने शिक्षा को धंधा बना दिया था, आज वो टीचर हम लोग को मतलब नफरत करते हैं हम लोगों से कि इस इंसान की वजह से मेरी कमाई बंद हो गई। आज भी ऐसे कोचिंग वाले हैं जिनकी बीवी पत्नी हमसे आके कही, खान सर आपने फीस कम कराया, नहीं तो हर साल हमारे पति एक नया बिल्डिंग खरीदते थे, इतना कमाते थे। वो लोग हमसे दुश्मनी करने लगे। आज उनके लिए हम लड़े कि हम तुम्हारा फीस कम कराएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक देखिए सरकार ने महंगाई के लिए सोचा कि राशन महंगा करे, कपड़े राशन सस्ता करें, ना राशन सस्ता हुआ, ना लोहा सोना चांदी सीमेंट, कौन सी चीज सस्ती हुई है? कुछ नहीं सस्ती हुई। लड़ते लड़ते हमने एजुकेशन सस्ता करा दिया। पूरी सरकार का तंत्र मिलकर महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाया, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक लड़ के हमारी कितने टीचरों से झगड़ा हो गया, दिन रात कोसते हैं सब। आज हम उनसे तो लड़ लिए, इनके आगे हम क्या कर रहे हैं? इनको कहिएगा ये 4 गो मुकदमा लाद देंगे। 4-5 गो मुकदमा मेरे पे पहले से है, किसी का हम घर लूटने नहीं गए, सरकार मुकदमा करके बैठी है, एगो 4 गो और लाद देगी यहां पर। और ये जब कहा जाता है एनटीए की तरफ से कि हम दोबारा परीक्षा कराने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे और फीस नहीं लेंगे, तो लगता है कि एहसान लाद रहे हैं। तो सुरे मुंहते हो तुम, तो साफ वही करेगा। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, तुमको पीटा सब नहीं, ये गनीमत है। जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा? आप बताइए, कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। एक गरीब इंसान के लिए 500 रुपया कितने मायने रखते हैं? हम आपको 2017 की बात बता रहे हैं, आई थिंक 16-17 के आसपास की बात बता रहे हैं। एक बच्चा था, इतना बेहतरीन था पढ़ने में, रेलवे का उसका एग्जाम देना, तो उसका सेंटर चला गया बिलासपुर। वो केवल इसलिए नहीं गया कि उसके पास पैसे नहीं थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कहा कि सर हम कहां से जाएंगे? हम उसको कहेंगे तुम हमसे मांग लेता। वो एग्जाम जिस दिन था उस दिन उदास आके हम गधा कहेंगे तो तुम एग्जाम में नहीं किया, कहा सर पैसे नहीं था। अब हम क्या क्या कहें? हम ये आप गरीबी नहीं देखे हैं वहां तक, कितनी भयानक लेवल की गरीबी होती है। आज भी हॉस्टल में अमीर और गरीब बच्चे एक साथ रहते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जिनका टिफिन बढ़िया मेस से आता है, उसमें 4 किस्म की सब्जी रहती है, 2 किस्म की सब्जी रहेगी, कभी एक मीठा रहेगा। और उसी लॉज में, उसी रूम में एक गरीब बच्चा रहता है जो दाल चावल चोखा खाता है। वो इंतजार करता है कि ये अमीर बच्चा जब कोचिंग जाएगा ना तो उसका जूठा टिफिन खोल के कुछ सब्जियां बचा होगा तो निकाल के खाएंगे। आपको बताएगा वो बच्चा कैमरा पे? नहीं बता पाएगा उसको। इसका मतलब ये नहीं कि उसको तकलीफ नहीं है। आज वो बच्चा, आप अगर वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा ना तो कोई समझाने नहीं आएगा, एक गिद्ध बैठा होगा दूसरा, अब उसको नशा समझाएगा, ये लो सिगरेट, ये लो ड्रग्स, ये लो गांजा, अब फूंको। अब जब हो जाएगा तो समस्या ये आ रही है। ये आज जो पेपर लीक कर रहे हैं, आज बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। याद रखिए, अगर इन्हें फांसी नहीं हुआ ना, कल देश के साथ खेलेंगे ये लोग। और ऐसे ही गद्दारों की वजह से देश गुलाम हुआ था। हम लोग इग्नोर करते रहे। आज आप सवाल उठाइएगा तो हो सकता है कि उल्टे सवाल आपसे पूछ दिए जाए। जो बच्चों के बीच में रह रहा है उसको तकलीफ दे रहा है। देखिए, आप पत्रकार हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलते होंगे, आपको समस्याएं हर तरह की दिखती है। हम लोग बच्चों के साथ रहते हैं वहां पे। आप बच्चों को देखिए, उस बेचारे के पास 2 जोड़ी कपड़े में पूरा स्टूडेंट लाइफ बिता देता है। सर मैं तो अभी गया था बीते दिनों कोटा, और मैं देख के आया जो नीट वाले बच्चे तैयारी करते हैं, वो तो इतना छोटा होता है वो तो आंदोलन भी नहीं कर सकता है। वो तो अभी 12वीं पास किया है। जैसे बाकी मैच्योर होते हैं, सड़कों पे आते हैं, अपनी मांग रखते हैं। आप लोगों से अगर आप लोग न बोलो, इतना आप लोग मुखरता से न बोलो, तो आज जो एनटीए इतना दबाव में है, इन लोग के तो कान पे जू न रखे। और उसके मोटे मोटे चश्मे। सर एक बच्ची मेरे को मिली, उसने ऐसी बात बोली, सुन के रोंगटा हिल गया था कि बोले भैया लड़के जो होते हैं ना वो शादी करने के लिए पढ़ते हैं, लड़कियां शादी से बचने के लिए पढ़ते हैं। मार्क ट्वेन लेवल का सर उसने कोट दिया था। अब सोचिए कि वो कह रही थी कि हम घर पे क्या जवाब देंगे। मेरे पास इतने मैसेज आए भरे पड़े हुए हैं कि हम मिलाए हमारा 680 नंबर था, हम मिलाए हमारा 710 नंबर था। मेरा छोटा वाला भाई दिन भर खुश था, अब सिर्फ रो रहा है। भैया आप लोग समझाइए, सर लोगों से अपील करवाइए। मैं आप लोगों से सर थोड़ा निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा बोलिए कि वो इतना डिमोरलाइज ना हो कि वो अगला पेपर। देखिए, वो तो लड़ेंगे बच्चे, वो पेपर से लड़ेगा, सबसे लड़ेगा। लेकिन आप यकीन मानिए, इस एग्ज़ाम के बाद बहुत सारी लड़कियों से उनके सपने छीन लिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे, हो सकता है 1-2 नंबर से नहीं हो तो उनका वो मजदूरी करने के लिए निकलेंगे। उसका क्या?
हम लोग से जो बन सकता है हम उनके लिए आवाज़ उठाएं, लड़े, मुकदमा सहें, सब कुछ करेंगे। अब 1 महीना 1.5 महीना बाद जो एग्ज़ाम होगा हम लोग उसके लिए दोबारा पढ़ाएंगे, उससे मतलब नहीं, उससे कोई फीस नहीं लेगा इंडिया का कोई टीचर नहीं लेगा, ना लेने देंगे लोग। हमें लगता है कि कोई टीचर लेगा भी नहीं। हर टीचर को तकलीफ होती है, चाहे वो किसी राज्य का हो, वो बच्चे की तकलीफ से उसे तकलीफ होती है। टीचर को टीचर कौन बनाता है? बच्चे बनाते हैं। कोई नहीं लेगा उनसे, उनका रिवीजन कराया जाएगा, उनसे टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, बट इसका क्या गारंटी है कि अगली बार नहीं होगा? हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान के चलिए 30 दिन बाद एग्जाम होगा, 35 दिन बाद, अब जब भी ये डेट डिसाइड करें, आप कल्पना कीजिए आप एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जिसको ये डर है कि अभी ये गिर सकता है, ये जहाज क्रैश हो सकता है। आपके 1 घंटे का सफर कट जाएगा। अरे सर, हाँ, उसका 1 महीना काटना है इसी तकलीफ के साथ कि मेरा पेपर होगा, अगला क्या ठीक है कि पेपर लीक नहीं हो, और क्या ठीक है कि अगला पेपर इतना टफ कर दिया जाए कि शायद इनकी कलम ना उठे। आप बताइए, तकलीफ आप जान रहे हैं बच्चों की, उनका 1 महीना कैसे कटेगा ये कोई नहीं जानता है। आज आप भी जाइए किसी हॉस्टल पे, बस रात अंधेरा होने दीजिएगा, 11-12 बजे देखिएगा कोई बच्चा रेलिंग पे आया होगा, ना उसके हाथ में मोबाइल होगा ना कुछ, सर दीवार से टेक लगा के सोचता होगा कि मेरा भविष्य क्या होगा। और उस बच्चे की उम्र कितनी हुई? 16-17 साल का, 11-12 का बच्चा है, जिसके ऊपर सही से अभी उसने देश दुनिया नहीं देखी, लेकिन सिस्टम ने उसको खा गया। आप दे देंगे उसको जवाब? हम समझाए तो, हम बता तो रहे हैं कि एनटीए की वजह से ना हम लोग को बच्चों के सामने जाके क्या बोले, हम तो फिर से कहेंगे उठ खड़े हो। रात कितनी भी बड़ी क्यों हो, अंधेरा सुबह होने से नहीं रोक सकती है। हम उसको साहस देंगे, लेकिन आप वहां बैठ के सोच के देखिए, बाहर से बकअप करना, वाह ये शॉट मार दे, वो शॉट मार दे, तो बहुत आसान होता है। बिल्कुल होता है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग जॉब होता जा रहा है। मैं तो देख रहा हूँ, आप हर दूसरे पेपर के बाद मैं आपको सड़क पे देखता हूँ, हर दूसरे एग्जाम के बाद मैं आपको देखता हूँ कि आप किसी न किसी पे लड़ते भिड़ते नजर आते हो या फिर सवाल उठाते नजर आते हो। मुकदमा झेल रहे हो तो अलग की बात है, बहुत टेंशन होता है। मुकदमा करने के लिए हो जाता है, उसके बाद जो उसकी कोर्ट की प्रोसेस होती है बहुत लंबी होती है। बड़ा ह्यूमिलिएशन फील होता है जब कोई एक आपका नाम पुकारा, अभी कोई मर्डरर है, किसी ने मर्डर किया है, किसी ने रेप किया है, फिर कुछ देर बाद आपका भी नाम पुकारा जाएगा। कोर्ट में तो सब वही होते हैं, क्या किए थे? तो भैया हम बच्चों के लिए लड़ाई लड़े थे। लेकिन वो हम लोग को ये दिखाना चाहते हैं, तुम ज़्यादा लड़ेगे ना तेरे को बंद कर देंगे, तुम ही को दोषी घोषित कर देंगे। लेकिन ये भूल जाए, हम बच्चों के लिए ही सारे शिक्षक खड़े थे और हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे। और बच्चों से भी कहते हैं, देखो टीचर पे लगा देंगे मजबूत धाराएं कि सरकार का जो है संपत्ति नुकसान किया, ये किया, वो किया। जो अभी ये कानून आया इसको लेकर के, आप लोगों ने उसको देखा होगा, 10 साल की मैक्सिमम सजा है और मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 1 करोड़ रुपए का है। आपको लगता है ये सफिशिएंट है? 1 करोड़ तो जो MBBS का बच्चा फॉर्म लिख करेगा उसी से एक आदमी से कमा लेगा। वो नियम इसलिए नहीं लाया गया था कि पेपर लीक ना कराए, वो पेपर लीक को प्रमोट करने के लिए ये कानून है कि भैया 10 से 1 करोड़ का जुर्माना है और 10 साल की सजा है। क्योंकि ये तो प्रमोट हो जाएगा ना कि भैया 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस है और 1 करोड़ 10 करोड़ जुर्माने लग जाएगा, तो उसको क्या जा रहा है? ROI देखिए ना कितना जबरदस्त है उसका। क्यों 10 साल की सजा नहीं है, 10 साल की मैक्सिमम सजा है। मैक्सिमम सजा के लिए जज को लिखना पड़ेगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर, तब ना जाके वहां का उसका प्रोसेस हो जाता है ना कि अगर आप किसी भी सजा में मैक्सिमम देंगे तो उसको जज को ये दिखाना पड़ेगा, नहीं ये इस तरह के अपराध का टॉप था। छूट जाएगा तो इतना पैसा बचा रहे विधायक ही लड़ जाए, उसके पास इतना पैसा बचेगा कि जल्दी छूट जाएगा।